घूमते फिरते हैं तो इससे बढ़कर बताइए क्या जुल्म करते हैं। परमात्मा भक्ति करने वाले को भीख मांगने की क्या रिद्धियां सिद्धियां इतनी खड़ी रहती है, चाहे सो कर वो तो उसका मन देखते भी नहीं। इसीलिए ये छठा चक्कर से जिसको खुल जाता है तो 3 लोग की बादशाही का आत्मा जाता है। इतनी ऊंची के हर एक वश की बात नहीं, कई कईयों खुलता है वो बताते नहीं। जिनको कहते हैं कि देखा वो बोल को नहीं बोल रहा, उसने देखा कोई, समझ गया ना। तो इसीलिए गूंगे का पूछते, गूंगर कहता कि कैसे हद कहूं तो है नहीं बेहद भी ना, ध्यान स्वरूपी कह तू सैन बन, वो ध्यान स्वरूपी बात करता तो कया जाना को सुना जाता, वो तो बिन करना की बात। एक भीखा जी का शब्द है छोटा जिहा, उन्हें के भीखा बात गम की कहन सुन की ना, जो जाने सो ना कहे, कहे सो जाने जाने ना। बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। तो ये बात थी रहने ने लायक सबक सुना दूं और क्यों कनेडा च आए भाई, इसके टाइम भी कदर है, टाइम भी कर पूरे टाइम के कदर से इंडिया में इंडिया में किताब पढ़ते कोई नहीं, किताब छड़ते कोई नहीं। मैं देखता नहीं हूँ किताब पढ़ते हो, इंडिया में किताब पढ़ते कोई नहीं, छड़ते कोई नहीं। किताब का सत्संग पढ़ता ना इंडिया की किताब के दबान उस सारे संभाल तक कर देना तले बैठा हो नहीं बाबा जी ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। देखो बात ये है कि किताब पढ़ना ये तो अपने मन को एक समझौती है, समझे, अपने विचार जो बिखरे ऐसे किताब में टिक जाए, बाधा दौड़ी नहीं करेंगे। जो कुछ भी नहीं करते इंसान ने 2-3 चीज करनी, अभ्यास में सारे बैठा नहीं जाना, तो फिर अभ्यास में तो उठ के हम गप्पों में लग जाए तो अच्छी बात है। यही गल में अभ्यास में तो उठ के न अपनी कोई किताब देखनी शुरू कर दे, वो बेचारी तरह लगा रहे, या पहले अपनी किताब देखो कोई न कोई ऐसी, फिर अभ्यास में बैठे और अभ्यास ज्यादा लगेगा, शांति आओगी। इसीलिए जब हमने अभ्यास कराया, अभ्यास करके फिर लाके गप मारने ओड़े सोड़े, तो अभ्यास सारा वैसे चला जाता है। किताब तो इसलिए पढ़ी जाती है ताकि भाई मन की वृत्ति उसके में लग जाए, और भक्ति नहीं है किताब में तो बल्कि उलझना से मेरा भाव है कि जितना से उसके में लग जावा, देखी रहा बहु न मन को डोले, सारा ठिकाने ढूंढे। सानू साडा सत्संग चाहिए जी, तो सत्संग बड़ी चीज है। संत महात्मा किताबां दे शब्द असीं आप भी कुड़ियां पढ़ लैंदियां, आप भी पढ़ लईदे, तो कुड़ियां ही जैसे रहने न शब्द का तो किसी बात को नहीं भूखो पढ़ ले, और सत्संग की बात ये वो नहीं मिलता, वो चाहिए था। हाँ बताओ, छेड़छाड़ करो फिर सत्संग और चल जाएगा। जहाँ पर गुरु के चरण आते हैं वहाँ उसको केड़ा की स्थान कहते हैं, उसको अब बताया था त्रिकुटी कहते हैं, उसको त्रिकुटी कहते हैं, उसको त्रिकुटी कहते हैं। वहाँ गुरु के चरण आते हैं, उसको कई गुरु के चरण कहते हैं, गुरु पद बोलते हैं, समझ गए न। उसको वेदांती से न वो तो सब है कि बोलते वेदों की हद बोलते, इसीलिए तो कया से इतने वेदों की हद बस पूरा लग वेदों के सागर वेद को, इसीलिए नेति नेति वेद पुकारे, वेद इस तरह 3 लोग की अधूरा लग आगे लग से फिर वेद पूरे लग रह जाते। वेदांत मता काल का संतन कहा बना, सत नाम सतपुरुष का भेजया। वेदांत मता काल का है, ये 3 लोग की हद में रह जाते। ये तो काल महाराज ने जीवों को फसाना कर दिया। देखो जो काल महाराज से वो न तो इन रूहों को मार सकता, न इनको बना सकता, कुछ नहीं, वो तो इन रूहों को आगे जान कर रोक सकता।
अगर सब की सब आदत चली जाए तो इसका देश उजड़ जा काल। ये जैसे पहाड़ दरख्त बोझे जानवर, ये इस काल महाराज की तो बगीचे की चहल पहल, ये तो इसके बगीचे की खिलाव। जैसे काल के जीव भी काफी से, ये ऊंट हाथी घोड़े बांदर लोबड़ गादड़ दरख्त बोझे पहाड़ दरिया, ये सब काल का पसारा और न काल रूह को मार सकता। हाँ, ये बात है घटिया काम करने वाले को अपने काबू में रखता। काल की इतनी दौड़ से स्वर्ग भी दे सकता, बैकुंठ भी दे सकता, मोक्ष काल भी। और जो हम पाप करते हैं वह धर्मते पुण्यते यज्ञते होमते पूजा पाठ तो वह कर नहीं सकते, दान पुण्य तो वह नहीं कर सकते। जो पाप कटेगा न तो हमारे नाम तक कटेगा। जो नाम का सुमरण सतगुरु बताया है, उस नाम के जाप से कोटि जल में पाप कट जाते हैं। राम नाम का ले धीर हो पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। ये तो वेदांतियों ने कह दिया कि राम नाम का ले धीर हो पाप का नाश, पाप का नाश हो जाता। तो राम नाम कौन सा है? अब राम भी तो दो तीन से, एक राम दशरथ घर डोल रहे, एक राम घट घट में बोल रहे, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम से तीनों। अब एक राम दशरथ गढ़ो तो रामचंद्र जी आए त्रेता युग में और चले गए अपना काम करी। दूसरा राम हमारा मन से, कहीं कलकत्ते जा से, बम्बई जा से, इंडिया जा से, उमराव। ये राम के घाट तुम रोटी भी राम का मन का गण खाते, रिश्ते मन का गण करते हो, सब काम तो मन का गण करते हो। और तीसरा राम से ब्रह्म सारी दुनिया को चला रहा। चौथा राम जो सैनो संतों का। इसीलिए वेदांतियों का कहना से राम नाम कर लेती रोज पाप का नाश। वो राम पुरुषा से वेदांतिया, वो चौथा राम, वो सतखंड में रहता है, वो सारी दुनिया की जान है। उसको नाम कहो शब्द कहो कुछ भी थारी मर्जी। कि तुलसीदास ने बड़ी सुंदर मिसाल दी रामायण में, राम राम कहत अगाई, जिसका जन्म अकारत जाई। अब तो कहता राम राम जो गाई भजेगा उसका जन्म बैठा जाता है। वो राम पुरुषा से, वो शब्द से, वो घट घट में रम्या हुआ से, हर जगह पर रम्या से, उसी राम की बढ़ाई तुलसीदास ने करी। क्या कही तुलसीदास ने? अब कई ये बात की कहता है छोड़ता, मोरे मन प्रभु अते विश्वासा और राम से अधिक राम के दासा। अब राम से बड़े राम के दास बता दिए। अब फिर कहता कहां तक करूं मैं संत, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम ने सच्चे नाम गुण गाई। कि राम भी नहीं जाने उस नाम को तो तुलसीदास वो नाम बढ़ा से, राम बढ़ा नहीं। राम ने एक तापस क्रिया त्यारी और नाम ने कोटि खलको मत सुधारी। नाम ने कोटि कोटि जीवों का उद्धार कर दिया। वो नाम कौन सा से? वो नाम जो मैं पहले बता रहा था, सारी दुनिया के पाप को दूर कर देता। धर्म पुण्य यज्ञ तीर्थ पूजा पाठ से पाप नहीं उतरता ने। अगर पाप दूर हो तो जन्म जन्म के पाप कट जाते। नाम की कमाई, नाम की कमाई करो। नाम का जैसा हम धन से पाप करते हैं तो दान पुण्य तो उतर जाएगा, जैसा मन से पाप करते हैं वाणी का पाठ करने तो उतर जाएगा, जैसा हम तन से पाप करते हैं स्तन की सेवा को सतगुरु की समझे न। जब हम सुरत पाप करते हैं तो वो पाप को हमारा स्मरण से उतरेगा। तो इसीलिए इन पापों को दूर करने सबसे बड़ा जो चीज वो नाम से। तो कबीर ने भी कहा नाम का विषय में, नाम जो रति एक है और पाप रति हजार, रंच घट में साचरण दार करे संसार। के नाम तो एक रति भी बहुत से, रात दिन लेना तो बहुत दूर हो गया। एक रति वो कौन सा नाम से? जब आप अभ्यास में बैठते हैं ध्यान में, उसकी धुनी सुनती है न, वो नाम है। नाम जो रति एक है, पाप रति हजार। जैसे सीधी मिसाल, नाम तो एक मन और पाप हजार मन। वो एक मन नाम हजार मन पाप ने खत्म कर देता है।
नाम जो रति एक पाप रति हजार, रंचे घट में सातर, एक बार भी हमारा घट में आ जाए तो जाल करे संसार। सब क्या है को पापों को सुहा कर देता, जैसा हजारों मन लाकड़ियों को ढेर को छोटी संगरी अंगारी सुहा कर देती, इसीलिए सुहा कर देता। तो नाम में बड़ी भारिता कर। फिर दूसरा एक वेदांती कहता, चरणदास जी कहता वेदांती था, वो कैसे कि नारी हत्या और बालक हत्या फिर मिथ्या जो हो, एक पर मुख से नाम लकड़े सब पाठ घटा रहे कि जिन्हें नारी मार रखी हो, बालक मार रखा और ब्राह्मण मार रखा, ब्रह्म हत्या कर रखी हो, वो एक बार भी मुख से नाम लकड़ जाए उसके तो सारे पाप कर जाते हैं। ऐसा नाम की बढ़ाई, नाम बड़ी ऊंची दौलत से। तो इसीलिए खंडो ब्रह्मंडो के पार ले जाने वाली चीज नाम ही सब कोई नहीं से। अगर ये तुम कहो कि मैं तो इस बात नहीं मानता तो मैं मना भी दूंगा कि पाप उतर जाते, वाल्मीकि वर्गा पापी तो कोई नहीं था, और नाम उसको मिला मिल गए रोज। कितनी बड़ी बात करी हमने कि 10,000 वर्ष पर राम कावण रामायण बनाई और उसका पर्दा खुल गया। कितना अभ्यास करा, लोग कहते उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग तो कहते मरा मरा जपा ना, मरा मरा नहीं, तो उल्टा नाम। जैसे संतों का मार्ग है उल्टा मार्ग, उल्टा मार्ग समझता कोई बिरला समझा हो कि उल्टा मार्ग उल्टा नहीं है, सुलटा है। अगर कल मैं वापस जा रहा हूँ तो उल्टा थोड़ा ही जाऊंगा, आया था उसे सीधा। अब तो अपने घर जाओगे, मनु को जाओ उल्टे उल्टे जाना से, उल्टे थोड़े जाना, सुलटा जाना से, आए उठे जाना से वापस। इसीलिए अपनी सुरत को हमने वापस ले जाना था। जब तक सुनाऊंगा जब तक हमारी सूरत वापस नहीं जागी, जब तक हमारी सूरत वापस नहीं जागी, इतना हम शांति तक नहीं बैठ सकते। ये बात आज मैं किताब पढ़ रहा था, मेरा ख्याल कहीं जा रहा, प्रकाश मन बोला कि मैं आज रोटियां की सब को बैठी न मैं के बात है बोला, प्रकाश रूसी तुम बोले को। मैंने सोचा भाई मेरे तो ख्याल भी कोई के बात कही के नहीं कही थी, इसीलिए अणक सुनी हो जाती है। कई बात क्यों हो जाती है? ख्याल तमाशा तो सारा ख्याल का है, तवज्जा का है। जब जिस चीज में तवज्जा नहीं देखो, हम 36 प्रकार का भोजन थाली में तेरा खान लाग रहे, और जब हमने बड़ा मजा आया और कोई आने की ये बता दे भाई तेरा फलाना नुकसान हो गया, तो वो है प्रसाद जहर बन जैसे। इसमें था स्वाद, स्वाद तो उस आनंद मुख्य धार में था। वह धार जब वापस हट जाती है तो खाना जहर बन जाता। इसीलिए अगर कोई कड़वा बोल देता तो धार वापस हट जाती है और जहर बन जाता। इसीलिए आनंद की चीज में से, सूरज की धार में से, वह धार तुम सोते हो वह मुड़ करके वापस चले जाते। आंख भी खुले, कान भी खुले, नाक भी खुले, और नाक में बजबा को कान में सुनाई दे रहा, आंख भी खुली को दिक्कत कितने इनकी धार वापस मुड़ जाती है। जब जिसकी धार मुड़ जाती है तो फिर बताइए वो क्या, जिसकी धार मुर्गी टांग की मुर्गी टांग कंडम होगी, हाथ की मुर्गी हाथ कंडम हो गया पूरा। भाई आंख की धार चली गई तो आंख कंडम हो, कान की धार तो कान बंद हो गया। वो धार काम करती है, वह धार मुड़ जाती है न तो वह कंडम हो जाती है। इसीलिए सब जगह धार काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे न, इतना हम अपना घर नहीं जा सकते, और न जब में शांति आ सकती, न हम कुछ कर सकते। नाम की कमाई करना है बड़ी चीज है। नाम का सुमरण करया करो, घंटे 8 घंटे बैठा करो, ध्यान करया करो। अगर ध्यान न बढ़े तो तुम्हारी मर्जी ने फिर क्या करा। मेरे दौरे जाते हैं, सच कहता हूँ कि मैं जब लेटे आया हूँ, बैठा हूँ तो चल करता वैसे नहीं। मैं कोई किताब पढ़ता हूँ या ध्यान का टाइम हो, तुम जान चले जाता अच्छा पढ़ेगा, हाँ चले जाता अच्छा से। क्यों कि मैंने सोचू अच्छा तेरा काम भी खराब क्यों करा,
इन तो अपना कर रखा, तू तो तेरा काम करके इनकी रोटी खा से। तो एक बार रोटी को खा लेता हूँ 3 घंटे भजन देना पड़ता है। देख लो, एक बार को रोटी खा लेता है 3 घंटों का भजन देना पड़ता है। आप बताइए 3 घंटे करे कौन उसकी रोटी खाए तो जहर हो जाए, ये तो नचार करके आप करेगा गला बन के दे लिखो, इसलिए दोनों डूब जाते हैं। रहना तो ये बात है कि भाई भजन करे न तो रोटी जिसकी खा उसको कुछ देना पड़ेगा। तो क्या बात है, अब तो इसकी पूछो क्या हालत है लागी हुई है। अच्छा बाबा ही पकड़ आ गया तो कम 2-3 बार ना बड़े चेकिंग करा कड़ लागी के बताया फिर ठीक है। ईसा घोड़ा चौड़ा था बावड़ा और ये तो 350 तो घोड़ा चौड़ा बात गया जी थोड़ी दया ठीक है। जे को माड़ा मोटा हो नीचे बाबा जी गोलियां पुलियां दे देंगे यार। मुंडे के लगे नहीं बीड़ी मार भाई नहीं जी देवी लीला ये बात बाबा दादा पहले रोटी खाने हो गया ना फिर बाबा यहाँ बहुत सारा जानना पड़ेगा जो उसके क्षेत्र आज सुबह तक बैठे हैं और सारे ऐसे बैठे हुए रोज एक साथ कितना देर सारा सारे बैठे चौकड़े मार के ना खाना पूरी जागे मेरे जागे रे पाए पसारे गुजरा हो तो चढ़े चलो आकीरे दासना चोट चले लागी का मार्ग और से लगी चोट चले लागी का मार्ग और से लगी चोट चले पल बीच बरतरी भूप नैद मारा ताक निशाना पल बीच बरतरी भूप नैद मारा ताक निशाना कर्मा करकी हो गया एक साधु जी का आना कर्मा करकी हो गया एक साधु जी का आना मोया मेरे गजवाए जाना तार धरो दीवाना मोया मेरे गजवाए जाना तार धरो दीवाना हर दिन कर दिया जीव चढ़ा डोर सरस बना पर कसा करके बाकी का मार्ग और से लगी चोट करे जय करके लागी का मार्ग और से लगी चोट करे जय करके गोपी चंद साधु हो चला दिन कर लेना भगमा पाना गोपी चंद साधु हो चला
कर लेना भगवा पाना गुरु महल जिन्होंने भेजिया डोडी पर अलग जगाना गुरु महल जिन्होंने भेजिया डोडी पर अलग जगाना वासों में सोर नहीं देखा पीछा के लागी का मार्ग और स्वयं की चोट कले से तेरी लागी का मार्ग और स्वयं की चोट कले से चंदा के ऊँट न ठाओ लोग यो मुलादी चंदा के ऊँट न ठाओ लोग यो मुआ उठन वाली चीज न लकड़ गया सेनानी सुआ उठन वाली चीज न लकड़ गया सेनानी सुआ हर कोई नक्श के बिगड़ी ना बाजम के अकर्ज हुआ कोई नक्श के बिगड़ी ना बाजम के अकर्ज हुआ जनमाना अकर्ज जोर है तजरात काल से डर के लागी का मार और से लगी चोट ले करते लागी का मार्ग और से लगी चोट करे से करते एक परीदा कुएं बिच लटका जन बोली मीठी भाषा एक परीदा कुएं बिच लटका जन बोली मीठी भाषा सब तन तन चुन खालिए काका तेरे आटा पर तमाशा सब तन तन चुन खालिए काका तेरे आटा पर तमाशा अरे तोने कर्म बिना फोड़िए मन हरी मिलन की आशा तेरी तोने कर्म बिना फोड़िए मन हरी दर्श की आशा अरे दिन करी तपस्या घोर है वो होया आश्रय हर दिन करी तपस्या घोर से वो होया आश्रय हर लागी का मार्ग और से लगी चोट करे से लागी का मार्ग और से लगी चोट करे से सुल्तानी मगन बराग मत चाल्या बोलत पुकारा सुल्तानी मगन बराग मत चाल्या बोलत पुकारा पालनियों में चाल कायब पाया लागी गौरा जी पालनियों में चाल कायब पाया लागी गौरा पात टके पोशाक की अवसर पर भूतड़ मारा जीवन पात टके पोशाक अवसर पर भूतड़ मारा बढ़ गया तन कमजोर है नहीं खांदा ओतर भर के लागी का मार्ग और से लगी चोट करे लागी का मार्ग और से लगी चोट करे अरे पीपा कल में कूद गया जिनकी बहुत दिखाई पीपा कल में कूद गया जिनकी बहुत दिखाई वही नर पारा ले गए जिन तन मन की बाती लाई वही नर पारा ले गए जिन तन मन की बाती लाई हर बिन चेते खाली बोर से जिलाइयो सुकर्म करके हर बिन चेते खाली बोर से जिलाइयो सुकर्म करके लागी का
से करके लागी का मार्ग और से नदी को करे से करके तारा के किम्मे गा जो बोले यार के मेरे को जरा ले आओ बताओगा वो हाथ के बिल्कुल ले आओ बादल में पूजा जन की नी मोड़ ठाई वही नरपाड़ा देवे तन मन की बाजी लाई बैठो ठाली और सर को जाइयो सुकर्म करके लागी का मारे और छोड़ कर अब इनको राजे महाराज ने बात थी जिनको लागी वो छोड़ छोड़ के चले गए सुन गया इसने खोल के तो सुनाओ तो ये बार लाग एकदम और बताया था ये सब छोड़ छोड़ के चले गए अब ये कह रहा और देखो ना ऐसा पा गया तो करना पहले तो दुआ जड़ा है जारी सुई है वो जारी सुई का जागी तेरी मरोड़ चुके ढाकल गड़ जागी तेरी मरोड़ पर चुके ढाकल गड़ जागी तेरी मरोड़ चुके ढाकल गड़ जागी तेरी मरोड़ लाटे ढाकाल खूब शिवार छोड़े पेड़ जमीला के ढाकाल खूब शिवार बाण बलि का लगत माता देगा कीर्तन तोड़े क्यों के ढाकाल गड़ जागी तेरी मरोड़े क्यों के ढाकाल गड़ जागी तेरी मरोड़ ढाकल गड़ जागी तेरी मरोड़ झूठा नाता तोड़े नारी प्यारी कसम कबीला सब झूठा नाता तोड़ एक दिन काट
महल बारण जीगे नाता तोड़ क्यों डेढ़ा चले चढ़ जागी तेरी मरोड़ क्यों डेढ़ा चले चढ़ जागी तेरी मरोड़ तेरी कोई न पूछदा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात आया बुढ़ापा कह गया है तीन कान में बात आया बुढ़ापा कह गया तीन कान में बात मीठा बोलो नो कीता लो लाठी ले आते बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात आया बुढ़ापा कह गया रे होगी सूचत सूत आया बुढ़ापा कह गया होगी सूचत सूत के होए तीसरा पास में के होए पूत सपूत बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात रूप घोरिया ले गई रे बउआ ले लिए पूत रूप घोरिया ले गई रे बउआ ले लिए पूत जमाई ले गया रे रही पूत की कूते बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात हाथ पैर चालन तेरे के हलण लागी नाड़ हाथ पैर चालन तेरे हलण लागी नाड़ संत दोस्त राम के जागा दुनिया सर्मुख पाड़े बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछदा बात कोई नुक्स तो ता कर दीजिए अगर हमें कुछ बोलने बेरा बेड़ा कोई बड़ा समझने तो कौन ध्यान की मैं गाय दिया वो सोनेगा जी नु महाराज जी नु लगा आहो मैं कहा बुढ़ापा इतना चीज पे कौन बुढ़ापा कहते जी ने उसको दिलवा आहो जी और बुढ़ापा और गाऊंगा जरूर गाओ जी कोई इतराज नहीं है बाबा जी सारे को कोई इतराज नहीं हरे तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा ओ तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा टूटेंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा ओ तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा तुम तेरे परमा की धड़का कप पेट बड़े घनेरे शीतन तेरे परमा धड़का कप पेट बड़े घनेरे देखा हुआ तेरा रूपन भावे कोई न लागे नेड़े उस दिन रोवेगा ओ तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा ओ तक जाएंगे पुरुष तेरे जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा ओ तक जाएंगे पुरुष तेरे हाथ
पैर तालन तेरे के टूटे हाथ बडेरे कानी बेरा सुनता कोनी चक्षु भय अंधेरे जी कानी बेरा सुनता को चक्षु भय अंधेरे ठोकर खाका पड़े गली में टूटे हाथ बडेरे उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न लागे नेड़े जी भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न लागे नेड़े उद्धरवादी तोरा दर्जात संग लिए थे तेरे उदन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे उदन रोवेगा तक जाएंगे पुरुष तेरे जाएंगे पुरुष तेरे आज थोड़ा ध्यान ना ये तो मुझे कामदायक कोई कानून याद करे कदे कामदायक सुनना चाहिए जी दोए शायद वधिया ते दोए गप्पे छड़ दिते मान बैल से काट चलेंगे जंगल हो जाए डेरा सच्ची गल है की त्रिया आसना पर बैठेगी मोड़ी डाल सी थक जाएंगे पुरुष मंगलानंद राम नाम जय भाई से काट से जंगल हो जाएगा मंगलानंद राम नाम को जय बताइए मान महल से काट चलेंगे जंगल हो जाएगा मंगलानंद राम नाम को जय बता दीजिए और ये राम नाम को दिया फिर बहुत जय बता ये मत छेड़े छेड़ी डाल के गा हाँ उस ये विषय का करते एक और था वो भूल जाएंगे उसने भी दलमाई रे तेरी शान कसूती राम नाम कैसे माड़ा रे तेरी शान कसूती राधा स्वामी नाम कैसे माड़ा रे तेरी शान कसूती कसूते राम नाम कैसे माड़ा रे त्रिशा कसूते राम नाम कैसे माड़ा आपे को तो सेठ कुआब संतों ने कैलवाड़ा जी आपे को तो सेठ कुआब संतान से लगवाड़ा अगल जगह में रीछ बढ़ेगा तेरा सिर पाड़ेंगे दाड़ा रे तीसत कसूते राम नाम कैसे माड़ा रे तीसत कसूते राम नाम कैसे माड़ा लूट लूट के धन इकट्ठा कर लिया मार मार के दाड़ा जी लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार की दाड़ा मार मार की दाड़ा धर्मराज कहे होगी गड़ाई करके बदन उगाड़ा रे त्रिशत कसूते राम नाम कैसे माड़ा रे त्रिशत कसूते राम नाम कैसे माड़ा
तू कर्मों का मारा, गीत से देवते से तू कर्मों का मारा। पाप का पीसा लगे पाप में दवा लगे न झाड़ा, हरे दिशा दिख सुखी राम नाम कैसे मारा, हरे दिशा दिख सुखी राम नाम कैसे मारा। धर्मराज के होगी घड़ाई करके बदन उगाड़ा, धर्मराज के होगी घड़ाई करके बदन उगाड़ा। राधा स्वामी भजा नहीं तन मिले नरक का बाड़ा, ऋषाद कसुको राम नाम कैसे मारा, ऋषाद कसुके राम नाम कैसे मारा। गाड़ के गाया सारा लिखाया न सारा तो आवे मैं मास्टर आया है, मैं कहने में पूरे गए तो कहने पढ़ाई होगी ना, बार-बार कहने पढ़ाई करनी। धर्मराज को जाओ तो पढ़ाई ये गुरु को जानो तो पढ़ाई पीछे सारी गल तो बनेगा ये गणे गाते गणे भी पूरे तो गाए तीन का दो टप्पे जी गाए और एक के टप्पा एक पूरा गाया टप्पा वो भी बोल गया पूरा मेरा कुंजा पूरा कोई सा कुछ गाया तिरना जो तो पूरा है जी जानी और सारे मिला के दो तो बना लो आज के दिन चार दो ही खा के जी वो गाड़ी जेडी कपड़े में दया हो कर लो ये बोल कैमरा बोलता जी तो कहते हैं कैमरा है जी क्या जो भाई कोई याद रहेगा बाप लगे जीरे बेनज को गैरे डेगरिया बोल उलमा मरतम आएगी ब्याज गुमा दिया मोल आवाज और ये ये सब दिया से मेरे को सब दिया जे बोले दुनिया में बड़ो नाड़े बोल जाया करता था बड़ो नाड़े सब आया करता है ये बड़ो नाड़े को हम देखो नहीं ये तो यार सही तो गा दूंगा मैं संताड़े के गन में आवाज और ये सुनता है कोई दिल में ज्ञानी रे के गन में आवाज और जग में आया बंदे के गन में आवाज और पहले आया बंदे नाथ बंदे से पीछे की माया तेरा पानी के पहले आया बंदे नाथ बंदे से पीछे की माया तेरा पानी के नेरे पानी रे के गन में आवाज
सुनता है कोई धर्म ज्ञानी रे के घन में आवाज हो रही सकल घट बोया एक जी सकल घट बोया क्रिया नारी नारी जी दाता मेरे ने बाग लगाया खूब खिली फूल बड़ी रे की घन में आवाज हो रही सुनता है कोई फिर मैं ज्ञानी रे की घन में आवाज हो रही गगन मंडल में गैया रे गाए गगन मंडल में गैया रे गाए धरती में दैये जी मान जी मखन मखन साधु जन ले गए साध जगत भर मानी रे की घन में आवाज हो सुनता है कोई दिल में ज्ञानी रे की घन में आवाज हो रही ओहंग सोहंग बाजे बाज ओहंग सोहंग बाजे बाज तेरे की जान समान दे तेरा पीला सुगमन सानो पंख नाल उलटनी रे की घन में आवाज हो रही सुनता है कोई फिर मैं ज्ञानी रे की घन में आवाज हो रही जग में आया बंदे क्या पता लिखो आया जग में आया बंदे क्या पता लिखो आया प्रश्न नाए बुझानी मरत छोड़ दी शेर जीव उल्टी पास पसानी की घन में आवाज हो रही सुनता है पति में ज्ञानी रे की घन में आवाज हो रही कबीर सुनो भाई साधो भगवान गम की पानी कबीर सुनो भाई साधो भगवान गम की पानी अपना शीश नजर भर देखो यही अमर निशानी रे की घन में आवाज आ रही थी
होता है कोई दिल में जानी रे जीवन में आवाज हो रही राधा स्वामी बस भाई हर बाबा ये टोपी तो चंगी पर माना नाद गया ये टोपी तो बड़ी चंगी है पर नाद कराओ ये हो गया नाम क्या इसका नाम ये खट्टा खट्टा उधर मेरे गुरु मेरे भाई कजरा मटे मिला और किते न उठे गए एक दिन गए एक दिन ठहरे 3 दिन लग गए ना और कितने को गया पूरे अपने महाराज जी आपको जो मौत से पढ़ो भजन सुनो वो भी हमारे लिए है। मैंने तो आपको हर घर आया उसको तो कई दिन फालतू ठहर लिया महाराज जी हम तो आपने आपको ये समझते हैं बहुत बड़ी अच्छे भाग है कि आपने इतने दिन हमें टाइम दे रहे हैं और आप भजन सिमरन में गुजार रहे हैं। कोई आपको ना खाने का ना पहनने का ना देखने का कोई आप अपना टाइम जाया नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हो वो आप हम यहाँ ही हो रहा है पिताजी। राधा के बिगाड़ You are in play an audio, not a chord. So he's stuck in that. You don't know what you're talking about. People. के धमकाओ वैसे तो ठीक है जी उसको सब पता है इसको पता नहीं। प्रदीप को सुना छेड़ा कर इसको बलवीर को बोलता है जी। प्रदीप को पता लग जाए प्रदीप तो सब ले जाए जी उठा आ रहा है ओ बाबा जी कितने बाबा जी कितने जाना डायपर बदल के ले तो ठीक है अभी मन बदल जो दियो फिर चलो बदल ले बेटे बंदा अंदर आ दे क्या हमें तो हुजूर बहुत खुशी है। नहीं गल फर्क इतना थोड़ा जो हो गया ना मैं कहा कि नीचे सीगे बाबा जी थल्ले सीगे तो ब्याह का सीगा काम आने जाने सारे से तो बाबा जी तो कोल मौका है ज्यादा सीगा
मनीच कमरा हाँ जी मैं भी मेरे कहने का बाबा जी यही मतलब सगा और मन उतरदा आंदा जांदा ये ऊपर से कांत में मन ज्यादा बात न ये तो आप मुझे भी देखा है दिन बिताली दिन में बैठता हूँ बाहर महाराज जी से मैंने कभी बात नहीं की वहाँ। हाँ भाई क्या बात है, ठीक से महाराज अच्छा खा लिया, हाँ जी खा लिया। मेरा नेम ही है ऐसा। मैं बस एक बार नीचे उतरिया को नीचे दर्शन दिया, बैठा, सबकी बात पूछूंगा, हैरान के अपना कमरा मार गया। बढ़िया। तो महाराज जी के कमरे में 5 मिनट जाता था, क्या बोलता था कभी? क्या पूछने में कोई शक ही नहीं रहती, सत्संग में सारा काम हो जाता। पूछो कौन सी लेकिन बात मैं कह ये पूछिए कोई कष्ट महाराज जी के देख के आए के करे, महाराज का ख्याल को था ना, तो महाराज के करे पूछ नहीं क्या पूछेगा, मेरा ख्याल पूछ ले भैया। महाराज जी कहते पूछना महाराज जी की पूछे मेरा ख्याल सही बताऊंगा। मैं कहता बाबा फिर तो देखा ठीक लगा, और ठीक लग गया, मैं मिला रहा हूँ देख के उनको ले जाएंगे पिताजी सब। बाबा जी मैं भी सोने तो बुक पढ़ते हूँ, मैं अपनी जाकर आई मेरे दिनों फिर होता इतना ना जीता एवं फिर लगता है तभी ऊपर पे आपस में खेलते उठते हैं। महाराज जी जब किताब पढ़ते हैं ना बैठना चाहिए इनका, क्योंकि इनका जो कोई भी आदमी कोई काम करता है जब आगे का ध्यान की चीज में होता है और आगे चलिए ध्यान टूट जाता है। ध्यान तो कुछ होता है। पूछो कोई बात पूछा नहीं होता नहीं जी जान तो तू करे कौन जान की तो पूछे तन दे रहा है कौन जान का तो बैठे नहीं जो तो पहले ये बता तू पूछे बेटे की भगवान के बेटे हो पहले बताए बेटे मेरी बाबा जी मैंने कुछ दी है वो तो ती बोलने को नहीं शुद्धि था बेटे तेरे उसमें बरसात में रोड़ा कर ली उड़ान की बोलने को टाइम ही कोई नहीं, रोटी खा ली रावण मैंने बाबा जी नहीं जी ये नहीं कोई गल नारे ये हूँ कोई सिर में रेंगे बता गाँव कमाओ से डॉलर लेगी तुम ना कमा नहीं जी मैंने ला डॉलर आप भी रख लो सके तो मुझे दे दो तो सारी नंदी को नहीं रख ले जो चाहिए जिन्हें बर्तन ले रख लेते अच्छा 20% रखो $1 कित ले जाओगे बाबू खा दो ये बता रहा था नंदी बोले करते हैं मैं बाबा जी मेरे तक कोई कितने पैसे तेरी बैंक नहीं है जो ऐसे मैं कहती तुसी आप जेड़े कोई गल करदे जेड़ा तुसी को वचन बलास करदे बस मैं तो वही सुनने दी हकदार मेरे को पूछने वाली जैसे मेरे है ही तो पीरी का बिला बैठा कल पीसी साहब की बात आई थी संतों की जो सेवा करते हैं उनका उससे उद्धार हो जाता, जिस गौ का दूध पीते उसका भी कल्याण होता है। संत जिसका दरखत का फल खा लेते हैं वो दरखत को मानव चोला मिल जाता है। संतों के चरणों के नीचे को कीड़ी जानवर आदि मर जाती है उसको मानस का चोला मिल जाता है। ये किसी का प्रश्न था प्रिय लाल कोई पंडित का, तो उसने बताया कि संतों में क्या खूबी है ज्यादा, संत होना चाहिए। अगर संत नहीं सर तो देखो हम तो आते हैं ना रोटी खा लिए नोट बिटोर लिए संतों का मार्ग। मैं कल नंद जी को बता रहा था बात बार बार नकल की, देखो नंद जी कोई आता गद्दी का गुरु बन के और कोई आता करणी का गुरु। संत सतगुरु आते हैं ना वो करणी के गुरु आते हैं, समझ गए। वो तो त्याग वैराग में कहते हैं कभी हम बासी कुर्सी खाते और कभी थाली खीरों की, कभी पाटे पीटे ना कदे गुदड़ी कदे वो साल दुसाले कदे गुदड़ी हीरों की, कभी हम बासी कुर्सी खाते कदे थाली खीरों की, सुनू कहे खुदा का बेटा ये ही मौज फकीरों की। तो वो अपनी मौज में मस्त रहते हैं। तुलसी साहब परम संत थे, समझा ना, एक डंडा लेके राज का ठोकर मार के दुनिया में उनका नाम रोशन था दुनिया में। स्वामी जी महाराज ओढ़ में जन्म लिया, उनके माँ बाप हीरे मोतियां का व्यापार कराया करते थे और जब न जन्म लिया वो उनका घर में ब्याज बताया करता था, सब ब्याज छोड़
भला के इन लोगों को कह दिया भी तुम्हारा जो ब्याज लेते हो आओ सबके सब दो जिन्हें कर्जा ले रहाए, जिन्हें देना हो दे दो, नहीं देना हो तो नाट जाओ। तो स्वामी जी का आगे नाटना पड़ा, बोला मैं सबके आंख काट दूंगा और सब भाई फूटी, सब का आगे बिठा करके न सबके जिन दिया उसका दिया और ना दिया न उसको भाई फूट दिया, जाओ तुम्हारा हाथ उतरा, माँ किसी को तंग। तो स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष आए थे, त्याग ही था उनका भी। कितना त्याग था, अपनी औरत को माता जी कहना या उसकी औरत उसको पिताजी बोलना कोई मामूली बात है, मरी मुसीबत पैदा को नहीं हुई उनका। तो पूर्ण कर्म कांड के देखो स्वामी जी की आंखों में दूर महाराज की आंखों फर्क है, बताइए ना। स्वामी जी की आंख से तो दौड़े डेले कि वो तो प्रकाश मरे ऐसा वक्त चमकीले। आज स्वामी अधूर महाराज की आंख बहुत ठंडी बड़े गुरुमुख बनी, उनको तो शांति चार गुरुमुख तो नीति नाट करती रहता है, उसकी आंखों में प्यार टकता है, तो बड़े ऐसे प्यार प्रेम। इसीलिए बाबा जमल सिंह हमने फोटो नहीं देखा, सावन सिंह का फोटो बड़ा अच्छा। तो बाबा जमल सिंह करणी के धनी थे, करणी के गुरु थे, गद्दी के गुरु थे, समझ गए, करणी के गुरु थे। जितनी व्यास की गद्दी है ये जाटों की गद्दी है। बाबा जमल सिंह जाट थे, फिर बाबा सावन सिंह जाट थे, फिर बाबा जगत सिंह जाट थे खानदान में, फिर ये महाराज कर्ण सिंह जी उनके पोते से सावन ये भी जाट, ये जाटों की गद्दी थे। इसलिए इनकी तकरार हुई थी कि कृपाल सिंह को जब गद्दी नहीं मिली तो कृपाल सिंह कहा कि ये तो नहीं बोले जाटों की गद्दी जाटों रहनी चाहिए, मैं तो रोड़ा बनी मैंने गद्दी कौन देने लग गया। उनकी डायरी में मैंने बात मैंने के पता है बात। तो गद्दी के गुरु आते हैं न, वे तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं, और करणी के गुरु आते हैं वो जीवों को त्यारने के लिए आते हैं। उन नोटों की धन की मान बढ़ाए की जरूरत नहीं, उन तो जो जीव उनके संपर्क में आते हैं उनको त्यार दे, उनके संपर्क में जीव कम आएंगे। ये और बता दू, जो करणी के गुरु आते उनका दौरे थोड़े जीव आते हैं, जो गद्दी के गुरु आते उनका दौरे ज्यादा जीव आते हैं नाम के लिए। अब देखो क्यों कर के नानक साहब आए उनका दौरे बहुत थोड़े से जीव आए, जीव तो उस वक्त उतरे थे पर बहुत कम आया कि वो करणी के गुरु थे न, काकरों के बिछावना बनाया है, रोड़िया पर सोए, कई टीचर खाना नहीं मिला, करणी के गुरु थे। उन तक पीछे फिर गुरुमुख हुए अंगद साहब, उन्हें भी करणी करी न, और उन तक पीछे फिर कौन हुए अमरदास जी हुए, अमरदास गद्दी के गुरु बने, गद्दी के गुरु बने। इसलिए करणी के गुरु में गद्दी के गुरु फर्क बिल्कुल आ जाता। तो जीवन लेने के लिए तो करणी का गुरु आवश्यक, और जीवन रास्ता बताने लिए गद्दी का गुरु आवश्यक। अब ये बात नहीं आई होगी सारे, अब ये करणी का गुरु जिसका पल्ला पकड़ लेता उसको सतखंड में ले जाता है, और जो गद्दी का गुरु आता है वो भेद बता देता है, जीव अपनी करणी करके अपने घर जा सकता है, वह जीव बन जाते वो गद्दी के गुरु। तो इसीलिए हरेक कोई करणी नहीं कर सकता न। संत सतगुरु जो करणी के गुरु आते वो गद्दी वाला तो झगड़ा नहीं करना चाहते, क्यों करें झगड़ा, उन्हें तो झोपड़ी में गुजारा करना, वो तो भूखते बैठ के गुजारा करना। देखने की जरूरत क्या है, जो चीज वो देखेगा जिन्हें कभी नहीं देखी हो, समझे हो ना। जो चीज नहीं देखी हो वो एक चीज देखने की कोशिश करा, बिया चीज देखी को देखूंगा। जिन्हें जो चीज नहीं खाई हो वो या कहेगा मैं खाऊंगा चीज खाई को नुकेंगे न। पर बात ये है जिसने अमृत पी लिया वो इन छोटी छोटी चीजों में क्यों फंसे नहीं, जिसने अमृत पी लिया वो इन चीजों में क्यों फंसेगा ये बताओ पहले। ये सारी चीज अमृत नीचे रहेगी, अमृत तो अमृत बना देगा, और ये क्या बनाऊंगी, ये तो मट्टी बना देंगे। तो इसीलिए अमृत पी लेगा न, उसमें बाद में जलेबी बर्फी इनकी जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो इन्हें उसने क्या की जरूरत है, उसने जरूरत हो गया नहीं मेरा फोटो ठीक वो ऐसा लड़ाया गया, तो उसने किसी जरूरत है। जिसने अमृत पी लिया उन्हें तुम्हारी चाह की, तुम्हारे पेड़ों की बर्फी के
वो तो अमर हो। जिसने सारी दुनिया का शहंशाह जो करता है उसका प्रकाश देख लिया, इन बिजलियों के प्रकाश की क्या जरूरत है? समझ गए? जिन्हें सारी दुनिया का शहंशाह है और उसके प्रकाश में सब क्या है को देख रहा है, तो छोटे छोटे लंकों के छोटे छोटे बिजलियों की रोशनी और खेल तमाशे जरूरत की क्या? समझे से? वो तो उसने देखेगा। जिसने के मालिक का सुमन भजन कर लिया उसने और पूजा पाठ करनी रहेगी के बात की बताओ। सोचो सोने, जिन्हें मालिक का भजन करता है, ध्यान समाधि करता है, और किसकी पूजा करेगा? और क्या भजन करना रहेगा उसका बात? जिसने सतगुरु की सेवा कर ली और सेवा बाकी कुछ रहेगी बताओ? रही कोई भी नहीं रही। इसीलिए सब अच्छे की पैर में सब आ जाए।